लोगों की रिवाइज हो जाए। तो अब वालेकुम सर। जी जी। तो कैसे हैं आप? तभी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर। एक्चुअली आपको पता है कल की क्लास मैं नहीं ले सका वो, और आपने क्लास कल वाली आई थिंक अभी अपलोड करी है, तो वो मैं इंशाल्लाह वॉच कर लूँगा। दिन को अपलोड बाय। की थी। ठीक है सर। चले। अच्छा, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं, पर टॉपिक पे बढ़ने से पहले हमारा एक ट्रिपल कैंडल स्टिक रह गया, हमने वो नहीं पढ़ा। तो वो मैं जल्दी जल्दी क्लियर कराता हूँ ताकि नेक्स्ट टॉपिक पर जाएं, और हमारे काफ़ी डेज हो चुके हम कैंडल स्टिक पर ही फंसे हुए हैं, ताकि इनसे निकलें और आगे की मार्केट को जाने आगे बढ़ें। तो अब सबसे पहले मैं आपके सामने एक पैटर्न बनाता हूँ और इसकी खसूसियात वगैरह भी मैं बना देता हूँ, और इसका वर्क भी आपको बताता हूँ कि ये कैसे वर्क करेगा। इसी पैटर्न को अगर मैं उलट बनाऊं तो ये कुछ इस तरह से भी बनेगा। और अगर किसी ने पब्लिक सिग्नल लिए होंगे, अगर किसी ने पब्लिक के सिग्नल लिए थे, तो उस बंदे को इस पैटर्न का बखूबी अंदाज़ा होगा मैंने किस बिहा पर ट्रेड दी। अब सर, जी जी। अभी आपने सिग्नल पर जो अभी विन किए थे तो ये कैंडल आया था ना, जिस बिल्कुल। पे दो ली थी। जी, सेकंड जो सी ट्रेड थी वो हमने मॉर्निंग स्टार पर दी थी, ये पैटर्न बना था। अब ये पैटर्न क्या होता है, इसे हम जो सा स्पोर्ट पर बनता है नीचे, नाम साथ लिख लो, उसे हम बोलेंगे मॉर्निंग स्टार, और जो रेजिस्टेंस पर बनेगा उसे हम बोलेंगे इवनिंग स्टार। क्या बोलेंगे? इवनिंग एंड मॉर्निंग। स्पोर्ट पर जो सा होता है उसे क्या बोलते हैं? मॉर्निंग, और रेजिस्टेंस पर इवनिंग। अब इसकी शराइत क्या है? सबसे पहली चीज, ये स्पोर्ट पर होना चाहिए। सबसे पहली चीज, ये स्पोर्ट पर होना चाहिए। दूसरी चीज कि ये इस प्रीवियस सेकंड लास्ट रेड कैंडल, ये लास्ट थी ना, सेकंड लास्ट कैंडल के हाफ से ऊपर ग्रीन की क्लोजिंग होनी चाहिए। ये कुछ इस सूरत में भी हो सकता है। फर्ज करो ये कुछ इस तरह कैंडल है और इधर आपके पास इस तरह कुछ बन गया, और ये ग्रीन कैंडल कुछ इस तरह भी हो सकती है, कुछ इस तरह भी हो सकती है। तो इसकी शर्त यह है कि सेकंड लास्ट से ऊपर क्लोज होनी चाहिए। दूसरी शर्त, पहली शर्त क्या? स्पॉट पर। दूसरी, इस प्रीवियस के हाफ से ऊपर क्लोज होनी चाहिए ग्रीन कैंडल। अब तीसरी क्या चीज है? तीसरी क्या चीज है, ये जो सेंटर में कैंडल है ना, आपके सिंगल कैंडल स्टिक, मतलब हैमर, इन्वर्टेड हैमर, मॉर्निंग स्पिनिंग डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी, इन सब में से कोई भी इसके सेंटर में आ सकता है। कोई भी। मैं एक एक चीज बना नहीं रहा, बहुत टाइम लग जाएगा। वो सारी कैंडल्स सिंगल कैंडल स्टिक मारू बुजू के अलावा, मारू बुजू के अलावा वो इसके हाफ में आ सकता है। अब जब वो आएगा तो उसमें कलर मैटर नहीं करेगा, उसमें कलर मैटर नहीं करेगा। और उसके बाद अगर नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनेगी, हाफ से ऊपर होगी, तो नेक्स्ट आपकी आपकी ट्रेड है। और एक और चीज, अगर तो ग्रीन की इस तरह विक क्रॉस हुई, तो ये आपको किस चीज की जमानत दे रहा है कि ये पैटर्न दुरुस्त है? ये किस चीज की जमानत दे रहा है? ये पैटर्न दुरुस्त है। इसी तरह इवनिंग स्टार है, वो इसकी उलट होगा, वो रेजिस्टेंस पर होगा। ये सेकंड लास्ट रेड कैंडल की हाफ से ऊपर था ना, ये सेकंड लास्ट ग्रीन कैंडल की हाफ से नीचे क्लोज होगी रेड कैंडल, रेजिस्टेंस पर इसके उलट होगा।
और ये चीज़ कि इसके बीच में कोई भी किसी की भी किस्म की सिंगल कैंडल स्टिक भी आ सकती है, चाहे वो हैमर हो, इन्वर्टेड हैमर हो, पिन बार है, या आपके पास डोजीज वगैरह हैं, ग्रेवस्टोन डोजी, स्टैंडर्ड डोजी या ड्रैगन फ्लाई डोजी, कोई भी। अब एक और चीज़ भी मैंने आपको इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड पिन बार का बताया, इन्वर्टेड हैमर और इन्वर्टेड पिन बार का बताया कि वो भी इसके बीच में होंगी तो काम करेगा। अब वो गौर से सुनना, ये देखो तो ये ग्रीन का बनता है ना इन्वर्टेड हैमर, कुछ इस तरह से। रेड में तो वो सीधा होगा, हैमर तो नहीं होगा, हैंगिंग मैन होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट आने वाली कैंडल अगर इस विक के, फर्ज करो इसकी विक इससे भी बड़ी थी, कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से है, तो ये विक कुछ इस तरह है और ये कैंडल इस तरह क्लोज। इस सूरत में आपका ये पैटर्न काम नहीं करेगा, इस सूरत में ये पैटर्न आपका काम नहीं करेगा। उसका रीज़न हमने कल पढ़ा था ना, लॉजिकल, कि ये इस विक के अंदर क्लोज हो गया, तो इस विक के अंदर किस चीज़ का प्रेशर था, सेलर्स का, तो ये कैंडल इसके अंदर क्लोज हो गई, तो फिर आपका अगर मॉर्निंग स्टार भी बनेगा तो वो काम नहीं करेगा। बाज़ दफ़ा हो सकता है अगर विक क्रॉस है तो किसी और सूरत के तहत चला जाए ऊपर, पर आपने ये मॉर्निंग स्टार ऐसे तस्वर नहीं करना। अगर ये इधर पिन बार होती है इस तरह से इन्वर्टेड, फिर भी आपका ये मॉर्निंग स्टार नहीं कहलाएगा, मॉर्निंग स्टार नहीं कहलाएगा। ये दो पैटर्न थे ट्रिपल कैंडल स्टिक के। अब एक और पैटर्न भी है, एक और पैटर्न भी है, वो भी मैं बताता हूं। सबसे पहले तो मुझे बताएं, हसनैन अहमद व्लॉग्स, आपकी किस नेम से एंट्री है? हसनैन अहमद व्लॉग्स, जल्दी बोले नहीं तो आपको रिमूव कर दिया जाएगा। सर ये भी ऐड है अकाउंट में, सब कुछ इन्हें बनाया हुआ है सर। भाई 2 बंदे ऐड हुए हैं, ऐसे नहीं। मुझे ये बताओ फिजान सलीम, आपने लिंक दिया है या ग्रुप में ऐड है? नहीं सर ने लिंक दिया था, सर ने दिया था लिंक। आपने लिंक नहीं दिया? ग्रुप में ऐड है सर। नहीं सर, ग्रुप में ऐड है ये लड़का। पक्की बात है? यस सर, ऐड है। फिर मैं पूछ रहा हूँ एक दफ़ा, ग्रुप में ऐड हूँ। चलिए मुझे वो नाम भेजिएगा, सर ने भेजे, मुझे याद नहीं रहा, एंट्री मेरे पास कराइएगा ताकि सर मेरे जी पूछें। सर जैसे कि आपने मॉर्निंग स्टार बनाया, और मॉर्निंग स्टार में जो हमारी सेलर्स की कैंडल होती है, अगर वो रेट अगर ज़्यादा है नीचे, फिर विक ज़्यादा है, तो वो क्या हमारा पैटर्न वर्क करेगा सर? किस तरह मतलब? जैसे कि आपने मॉर्निंग स्टार, जी जी, ऐसे ये अगर इसकी विक ज़्यादा है रेट वाली की, जो आपने प्रीवियस बनाई सबसे पहले फर्स्ट वाली, ऊपर से या नीचे से? नीचे से सर। नीचे से इस तरह? जी हाँ फिर भी काम करेगा। ये देखो फर्ज करो इस तरह वेक है, ये तो आपको किस चीज़ की ज़मानत दे रहा है? ये आपको ज़्यादा बता रहा है भाई इस जगह पर बायर्स एक्टिव हैं दोनों जगह पे। और सर जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये वीक ऊपर हो, ऊपर भी शायद, अगर ऊपर है ना इस तरह वेक है ऊपर, फर्ज करो जी ये वेक है, पर ये कैंडल इसके हाफ से ऊपर है। और दूसरी चीज़, कल जोन से हमने टॉपिक पढ़ा था, ये इस तरह ना होनी चाहिए, मतलब ये ग्रीन कैंडल जाए और इसे ऊपर टच करके इसके अंदर क्लोज हो जाए, फिर भी काम नहीं करेगा। ओके सर, ओके समझ गया। कल मैंने ये चीज़ें क्लियर करवाई, तब मैंने वो कल मॉर्निंग स्टार नहीं पढ़ाया, ताकि जब मैं आगे आपको वो चीज़ें समझाऊं तो आपको समझ आए। आपने विक्स का बहुत पढ़ा होगा, सिर्फ रिजेक्शन या विक्स का जौन सा होता है पीपीआर के तौर पर आपने बहुत पढ़ा होगा, पर विक्स का असल कमाल अब सुनोगे, आगे जाके जौन सा टॉपिक आएगा विक्स का असल कमाल आपको तब पता चलेगा। अच्छा, अब ये हो गया ट्रिपल कैंडलस्टिक का एक पैटर्न। अब दूसरा पैटर्न, एक स्टार्टिंग में मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था स्मॉल मीडियम लार्ज वाला, उसमें अक्सर आप लोगों के जहन में एक क्वेश्चन आया था, क्या आया
मार्केट चलती ही इसी तरह है। अगर स्मॉल मीडियम लार्ज के हिसाब से, तो मार्केट में एक जैसी क्या कैंडल्स बन सकती हैं? क्या मार्केट में एक जैसी कैंडल्स बन सकती हैं? ये क्वेश्चन आप लोगों के जहन में आया था। तो अब सुनो, स्पोर्ट से क्या चीज उठती है? बायर्स। स्पोर्ट पे क्या होते हैं? बायर्स। ये अगर स्पोर्ट से उठें और 3 कैंडल सेम साइज की हों, 3 कैंडल सेम साइज की हों, मतलब कि ये नहीं आपने साइज उधर नापना शुरू कर देना। अगर छोटी छोटी फर्ज करो, इनकी विक्स भी हैं, इनकी छोटी छोटी विक्स भी हैं, पर एक आपकी निगाह से आपको देखने पर वो तीनों कैंडल सेम लगे, आपको तीनों कैंडल सेम लगे, तो इसे हम बोलते हैं 3 वाइट सोल्जर। 3 वाइट सोल्जर। हाँ, बिल्कुल एक जैसी कैंडल हो सकती हैं, बिल्कुल एक जैसी कैंडल्स हो सकती हैं, पर वो स्पोर्ट से उठेंगी, वो स्पोर्ट से उठेंगी। तो जब आपका ये 3 कैंडल सेम आ जाएंगी, तो नेक्स्ट कैंडल भी आपकी आपकी ट्रेड होगी। इसे क्या बोलेंगे? 3 वाइट सोल्जर। 3 वाइट सोल्जर। अब एक और चीज नए स्टूडेंट से सवाल है। अब मैं आपको कहता हूं, अगर आपकी एक ट्रेड लॉस हो गई ना, तो आपने एमटीजी लेनी है। एक ट्रेड कैसे लॉस होगी? फर्ज करो ये एक ऐसी कैंडल आ गई, एक ऐसी कैंडल आ गई। पुराना स्टूडेंट कोई नहीं बोलेगा। अब मुझे स्टूडेंट बताओ, आया हमने ये पढ़ा कि ये तो रिवर्सल पैटर्न है, ये रिवर्सल पैटर्न बना कि ना बना? रिवर्सल पैटर्न है ना। हमने तो ये पढ़ा भाई ये तो रिवर्सल पैटर्न है, पर अभी मैं बोल रहा हूं भी इसके बाद आपने बाई की ट्रेड लेनी है। ये चीज आपके जहन में आई हो या नहीं हो, ताकि आने वाले वक्त में आपके जहन में आए तो ये बात क्लियर हो। अब आप लोगों से एक एक करके जिससे मैं सवाल पूछूंगा वो मुझे इसका आंसर देगा, वो मुझे इसका आंसर देगा। मैं कहता हूं ये तो भाई इस कैंडल को तो इधर नीचे जाना चाहिए, ये तो रिवर्सल पैटर्न बन गया, पर मैं कहता हूं एमटीजी पे जाना चाहिए, विन करनी चाहिए ग्रीन। अब मुझे बताओ हमाद बिलाल, क्या ये मैंने जौन सा एमटीजी का बोला सही बोला या गलत बोला? सर सही बोला है। वो तो मुझे पता है, जब मैं बोलूंगा तो आप बोलेंगे भाई सर बोल रहे हैं तो सही बोला। लॉजिकल बात बताओ, पर ये तो रिवर्सल पैटर्न है भाई, हमने क्या पढ़ा? ये तो रिवर्सल पैटर्न है। तो रिवर्सल में क्या होता है? दोबारा तो वापस नहीं जा सकते ना, मार्केट रिवर्स होगी, नीचे आएगी। जी। तो फिर बायर बायर ज्यादा है शायद। कोई लॉजिकल आंसर दो, लॉजिकल। आप लोगों ने ये चीजें पढ़ी हुई हैं, आप लोगों का आज माइंड खुलेगा, पता लगेगा। सर नहीं समझ आई। हनीफ, सर इसके बाद तो आपकी रेट बनेगी ना, रेट के बाद, क्योंकि ये वो बनाए ना, आपने कहा था कि नाम याद नहीं आ रहा। क्या बना? 3 वाइट सोल्जर। हाँ, 3 वाइट सोल्जर। मुझे ये बताओ ये क्या बनाया मैंने? तो ये चीज मैंने क्या बनाई है? रिवर्सल पैटर्न है ना। जी तो ये भी तो रिवर्सल पैटर्न है। अब इसके जी बाद जी। आप आपके लिए क्यों बोल रहे हैं, इसके बाद क्यों नहीं बोलते? तो सर यहाँ पर 3 वाइट सोल्जर बनाए ना, तो इसलिए नहीं जा सकते। कोई और लॉजिकल आंसर, जो चीज़ आपने पढ़ी हुई है। वो तो मुझे भी पता है भाई, देखने में भी लग रहा है बायर स्ट्रॉन्ग है, पर जो चीज़ आपने पढ़ी उसके लिहाज से बताओ। सर उस कैंडल का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। यहाँ पर एक छोटी सी कैंडल बनेगी जो रिट्रेसमेंट कैंडल। रिट्रेसमेंट वो बनेगी, उसके बाद हमें जाना चाहिए आपके लिए। आपकी ये मैं कंफ्यूजन दूर करता हूँ। फर्ज करो ये रिट्रेसमेंट कैंडल नहीं है, कुछ इस तरह से बन गई, बड़ी कैंडल होगी। अब माइक ऑफ कर दे। जी उजैफा,
सर ये सपोर्ट पे अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है ना, तो ये कंट्रोल सारा बायर्स के का साथ में तो उनके पास है, तो ये एरर कैंडल बनेगी, उसके बाद हम अप जाएंगे। एरर कैंडल मार्केट में नहीं होती, ये जहन से बात निकाल दो। अब ये क्या है, मतलब ये एरर कैंडल, चलो फर्ज करो एरर कैंडल भी ले लो, उसके बाद आपके लिए जाना, भाई जाना तो जाना क्यों, कोई लॉजिकल बताओ, पर ये है तो रिवर्सल पैटर्न है, इसका मुझे कोई आंसर दो, फिर इसे हम रिवर्सल नहीं काउंट करेंगे क्या, ये बताओ। माइक ऑफ कर दें मिस्टर हैरी। सर यहाँ पे बायर का प्रेशर ज्यादा है और सेलर कम है। मैं जो बात बोलूंगा ना, ये तो आम बंदे को भी पता चल रहा है भाई, बायर्स का प्रेशर ज्यादा है। जी नहीं भाई, माइक ऑफ करें, एंड रेज है आपका। सर ये जो कैंडल क्लोज हुई है ना, वो बायर्स के एरिया में ही क्लोज हुई है, जिसकी वजह से ये जो एमटीजी जो विन होगी ना, वो फिर अप की तरफ ही जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो बायर्स के एरिया में ही क्लोज हो रही है। चले ये बात भी करते हैं। कोई और न्यू स्टूडेंट पुरानों के अलावा कोई है जो इसका आंसर दे सकते हैं? और ये में हुई है तो चाहिए। आपका नेट सही नहीं है। अच्छा, ये पुराने में से भी जरा पूछे, देखिए क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं। किसी एक पे उंगली रख के पूछे उससे। चले पुरानों में से सब्र करें। पुरानों में से फातिमा सिस्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर अगर हम इन दोनों का सम करेंगे ना, तो यहाँ पे इन्वर्टर जो है पैटर्न बनता है, इन्वर्टर हैमर, और वो कंटिन्यूएशन की निशानी है, तो इसलिए हमें यहाँ से अब जाना चाहिए। क्या मिस्जिदा फातिमा सिस्टर ने जो बोला वो सही था? आप इनके हक में गवाही देती हैं या कोई और रीज़न है? चलें, अब मेरी बात गौर से सुनिएगा। लड़कों नए जोन से हो, देखो ये बनता तो क्या है, रिवर्सल पैटर्न बनता तो क्या है। मैंने आपको शुरू से बोला था, आप अगर कैंडल स्टिक मैथमेटिक्स सीख गए, आप किसी दुनिया के कोने में मार नहीं खाएंगे। ट्रेडिंग में आप मार नहीं खाएंगे। ये क्या बनता है, क्या बना, रिवर्सल पैटर्न। तो अब मुझे ये बताओ, अगर कुछ इस तरह का ये हो तो ये क्या बना प्राइस एक्शन के लिहाज से, कॉन्टिन्यूशन पैटर्न, कॉन्टिन्यू पैटर्न है ना। तो अब मुझे ये बताओ कि इस एरिए को इन दोनों का कंपैरिजन करो तो क्या आया, ये कैंडल कुछ इस तरीके से निकल के आती है या नहीं आती? पैटर्न ही चेंज हो गया, हालात जज्बात उसके बदल गए। कोई समझ आई है इस बात की? जो से नए हो, मैं किस टाइम से क्यों सवाल पूछ रहा था। ये एरिया आपका माइनस हो गया। साइज कंपैरिजन क्यों सिखाया था आप लोगों को? इस एरिया को माइनस करो तो ये दो कैंडल्स बन जाती है ना, तो ये क्या था, कंटिन्यू पैटर्न। अब उसी रिवर्सल पैटर्न को अब बिगिनर बंदा क्या करता है, उसने एक चीज सीखी हुई है, उसका 70% दिमाग काम कर रहा था, भाई ये तो हमने पढ़ा, सर ने पढ़ाया, रिवर्सल है तो बनेगी रिवर्सल, मैंने ट्रेड लेनी है, डाउन की नहीं गई तो मेरी मार्केट के साथ झगड़ा है। मार्केट, मैंने किसने बोला था एरर कैंडल, मार्केट एरर कैंडल नहीं देती, मार्केट एरर कैंडल नहीं देती, एरर आपका दिमाग देता है, आपकी सोच होती है। वही पैटर्न अगर देखो तो हमने उसे कंटिन्यू में कन्वर्ट कर दिया, उसे हमने कंटिन्यू में कन्वर्ट कर दिया और मार्केट की ट्रेड भी हमें समझ आ गई। फातिमा सिस्टर ने सही बोला था, मुझे पुराने स्टूडेंट का पता है क्योंकि वो इस एरिया में अच्छे खासे फंसे थे, जिन्होंने हैंड रेज किए थे उन सब का मुझे पता था। पिछली बार वो तीसरे बैच में जाके उन्हें ये बात समझ आई थी।
तो ये चीज़ आपको अभी से सोचनी है। आप जो पढ़ रहे हो ना, साइज कंपैरिजन एक तरीके से नहीं सोचना, मुख्तलिफ तरीक़ों से। मैं बार बार बोलता हूँ कि मार्केट आप पर रहम नहीं करेगी, मार्केट आप पर बिल्कुल रहम नहीं करेगी। तो ये आपका ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न है, वाइट सोल्जर, 3 वाइट सोल्जर। और अगर ये एक कैंडल रिवर्सल की भी दे, अगर ये एक कैंडल, अच्छा ये रिवर्सल की कैंडल क्यों देगा? कोई न्यू स्टूडेंट मुझे बता सकता है? रिट्रेसमेंट कैंडल नहीं होगी, मतलब सही कैंडल हो, रिट्रेसमेंट भी ना हो, रिवर्सल की कैंडल क्यों देगा? कोई लॉजिकल जवाब दे सकता है इस चीज़ का? सोचना चाहिए ना, इंसान को हर किस्म की सोच आनी चाहिए। भाई ये मार्केट में बनी है तो बनी क्यों है, इसका कोई तो पीछे लॉजिक होगा। ये चीज़ तो हम नहीं सोचते। मार्केट की एक एक अधा पर नजर रखो। अब क्लास है नहीं तो मैं दूसरे तरीके से आपको सही समझाता। अब कोई न्यू स्टूडेंट मुझे बताए कि ये रेड कैंडल किस तरह बनी, भाई ये आई तो आई क्यों, इसका लॉजिक क्या है? कोई एक बंदा बताए, पर लॉजिकल जवाब होना चाहिए। ये जवाब ना हो कि इतने बायर्स आए तो अभी सेलर्स आएंगे। इसके अलावा रिट्रेसमेंट कैंडल भी नहीं है, फर्ज करो। कोई बंदा है जवाब देने वाला? हैंड रेज करे न्यू स्टूडेंट में से। किसी को नहीं पता। अब लॉजिकल बात सुनो, मैंने स्टार्टिंग में एक आप लोगों को क्वेश्चन पूछा था कि एक कैंडल अगर ग्रीन की है, क्या इसमें सेलर्स मौजूद हैं या नहीं? क्या इसमें सेलर्स मौजूद हैं या नहीं? मारूबुजू कैंडल है, लग रही क्या है? स्ट्रॉन्ग कैंडल। अब अगर इसमें आप फर्ज करो 20% सेलर्स हैं, 10% कर लो, 10% कर लो, तो 3 कैंडल में करो तो 30% सेलर्स। तो 3 कैंडल के बाद हो सकता है जो उनसे सेलर्स मौजूद हैं वो अपनी एंट्री की कोशिश करें, आने की कोशिश करें। अब सेलर्स आ गए, सेलर्स जब आए तो वो बन गया रिवर्सल पैटर्न। सेलर्स आ गए तो बन गया रिवर्सल पैटर्न, पर रिवर्सल का जब हमने साइज कंपैरिजन किया तो वो बन गया कंटिन्यू पैशन और एमटीजी वेन। सिंपल सा लॉजिक की बात है। वो क्या बन गया? कंटिन्यूशन पैटर्न और हमारी ट्रेड वेन। चलो ये 3 वाइट सोल्जर समझ आ गई। तो इसी तरह रेजिस्टेंस पर भी 3 कैंडल एक जैसी बन सकती हैं। नहीं तो मार्केट अगर एक जैसी नहीं बनती ना, ये बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। अगर एक जैसी नहीं बनती तो याद रखो मार्केट स्मॉल मीडियम हाई उसी हिसाब से चलती है कॉन्सेप्ट की। जितनी कैंडल्स देख लो, एक दूसरे के साथ देखते जाओगे उसी तरह मार्केट चल रही होगी। अगर एक कलर की कैंडल है, मार्केट चेंज नहीं होगी इससे। अगर आप उसका ट्रेड के हिसाब से देखो, ट्रेंड लाइन लगाओ, उसका ट्रेंड चेक करो, हायर लो हायर हाई, वो भी स्मॉल मीडियम लार्ज होंगे, मार्केट उसी कॉन्सेप्ट पे चलेगी एक पर। अब देखो ये 3 कैंडल आएंगी इस तरह। अब वो तो था 3 वाइट सोल्जर, तो बताओ लड़कों इन 3 कैंडल्स को हम क्या नाम देंगे? इनको हम न्यू नाम देना चाहें अपनी कम्युनिटी के लिए तो क्या नाम दें? ब्लैक सोल्जर सर। अरे सोल्जर मार गया ये अब ऊपर रेजिस्टेंस पे। 3 ब्लैक क्रॉस, क्रॉक्स कौन बोल रहा है? 3 ब्लैक क्रॉस क्या बोलते हैं? क्राउज होता है, क्या होता है? सर वो उर्दू में अपनी जबान में कौवा बनता है। हाँ कौवा बनता है, काला कौवा, मतलब 3 कौवे ओढ़। अच्छा इसका जापानीज की आप सोच को चेक करें, उन्होंने किस लिहाज से नाम्स बनाए। अब देखो रेजिस्टेंस पर उलट है ना, छत पर अब सोल्जर तो नहीं खड़े हो सकते उल्टे, तो ऊपर क्या होगा? कौवे, कौवे ओढ़ रहे हैं। 3 ब्लैक मतलब 3 काले कौवे, सिंपल सा लफ्जों में। अब ट्रांसलेट खुद कर लेना। ये जब रेजिस्टेंस पे एक जैसी कैंडल बनेगी तो ये भी आपको नेक्स्ट कैंडल डाउन की देगी, ये आपको नेक्स्ट कैंडल डाउन की देगी, सिंपल सा। ये 2 पैटर्न थे ट्रिपल कैंडल स्टिक के। अब आप बोलोगे सर को और पैटर्न नहीं आते, उन्होंने पढ़ाए नहीं। भाई पैटर्न आते हैं, पर मैं ज़्यादा इस वजह से नहीं चाहता कि वो पैटर्न बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे। और दूसरी बात,
आपको मैंने अब इतना काबिल कर दिया है कि आपको पैटर्न का आप पैटर्न आप देखो भी नहीं ना, आपको खुद समझ आ जाएगी। अगर उनका साइज कंपैरिजन करके निकालो, मार्केट का बिल्कुल उसकी मूवमेंट, चलन डलन सारा समझ आ जाएगा आपको कि मार्केट आप जाने किधर वाली है। सिर्फ आपके पास थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए। दिमाग है सबके पास, उसे थोड़ा वर्क में लाओ, मतलब उसमें ये चीज़ें बिठाओ कि मार्केट, अब आप बैठते हो ना ट्रेड पे, तो हमारा फोकस क्या होता है भाई, हमने जो सीखा ना, हम क्या कर लेते, फ़ौरन ट्रेड ले लेते हैं। उस बिगनर लेवल पे, स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। हम जब भी मार्केट में बैठते हैं ना, भाई ये डबल कैंडल स्टिक है, ट्रेड ले ली। भाई अगर ये सोचो डबल कैंडल स्टिक था, उसके बाद हमारी अगर ट्रेड विन हुई तो वो ही क्यों हो सकता है ना उस जगह डबल। अब बाद दफ़ा जिधर काम नहीं करता ना डबल कैंडल स्टिक पैटर्न, तो उस जगह आपको टेंशन होती है भाई ये चीज़ हमें एक्यूरेसी नहीं देती। हम ये सोचते हैं कि लॉस हुई तो हुई क्यों, पर ये नहीं सोचते विन हुई तो क्यों हुई। इसका लॉजिक हमें नहीं पता होता। ये जितनी ट्रेड्स लेते हो ना, विन और लॉस दोनों लिखा करो, विन का भी लॉजिक लिखा करो। आया वाकई इस रीज़न के तहत विन हुई, आया इसी रीज़न के तहत विन हुई, तो दोनों चीज़ें का आपने लिखना है अपने पास। जब आप लिखोगे ना, तो वो जौन सी लॉस की गलती या विन का रीज़न, वो नेक्स्ट बार आपके माइंड में घूम रहा होगा। ये ट्रेडिंग करने का तरीकाकार है, कोई मुश्किल नहीं है, इतना ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है ट्रेडिंग, सिंपल है। पर उसके लिए ना थोड़ा वो क्या बोलते हैं, हमारी एक मिसाल है, नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। तो उस चीज़ को देखो, समझो। तो अब चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पर। नेक्स्ट चीज़ आज मैं वो आपको बनाकर बताऊंगा, कल मैं उसे चार्ट में एक्सप्लेन करूंगा। कल वाले दिन जौन सा भी हमारा होगा, हम कल के दिन में अपने पैटर्न्स, डबल कैंडल स्टिक, ट्रिपल कैंडल स्टिक और जो आज पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें कल वाले दिन क्लास हम बोर्ड पर नहीं बल्कि हमारी चार्ट पर ही होगी। हमने जो कुछ पढ़ा वो सारा चार्ट में मैं फाइंड करूँगा, आप लोगों से एक एक चीज़ पूछूंगा, और जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ और पिछला है फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। और पहले बता रहा हूँ, मेरा आप लोगों के साथ लेना देना कोई नहीं है। जिसे याद ना हुआ, न्यू स्टूडेंट और पुराने दोनों, जिसे याद ना हुआ, मैं उसी टाइम उसकी सज़ा के तौर पर उसे क्लास से रिमूव कर दूंगा। तो तैयारी मुकम्मल करके आनी है, ताकि मेरा कुछ जो मैं इतना घंटा बोलता हूँ, पढ़ाता हूँ, उसका कुछ तो मुझे सिला मिले, पता चले कोई पढ़ रहा है या नहीं। ठीक है, उसमें आप लोगों को ही फ़ायदा है, मेरा नहीं है। तो अब चलते हैं हम अगली चीज़ पे, ये है साइकोलॉजी पैटर्न। आप साइकोलॉजी पैटर्न्स का मैंने नाम लिया, साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है? साइकोलॉजी ये चीज़ है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपका माइंड 80 to 70 या 60% तस्लीम करे। मैं कोई चीज़ आपको बता रहा हूँ, अगर पढ़ा रहा हूँ, तो अब आप लोगों का माइंड ना मेरी बातों को 90% तस्लीम कर रहा है, भाई ये सही बदनब हो रहा है, ऐसा ही है ना। अभी तो आप लोगों का माइंड तस्लीम कर रहा है मुझे, पर जब आप मार्केट में बैठेंगे ना, तो मेरा माइंड फिर 40% हो जाएगा और आप लोगों की गलतियां या आपका अपना माइंड 60% काम करेगा। मेरा माइंड उस टाइम कम। हाँ, मेरे माइंड को अगर सोचोगे, फिर वही माइंड अपने अंदर भी उसे इंस्टॉल करोगे, उसी चीज़ को अपने अंदर भी इंस्टॉल करोगे, तो फिर आपका वो 80% काम करेगा। पर 80% के साथ ना फिर आपको कुछ फ़िल्टर चाहिए होंगे। मार्केट में चलने के लिए कुछ फ़िल्टर्स होंगे। सबसे पहला मैंने उस दिन भी बताया कि एक जब अप ट्रेंड है, जब बैंक्स, इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े सारे बाय कर रहे हैं, तो आपने कभी सेल की ट्रेड नहीं फाइंड करनी। और दूसरी चीज़ कि जब डाउन ट्रेंड है, तो आपने बेशक अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, आपको पैटर्न्स मिले, जो कुछ आपने अप की ट्रेड नहीं लेनी। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं इसे बोलते हैं साइकोलॉजी पैटर्न्स। अब आपने बहुत सारे सुना होगा FFLC, ये पैटर्न का नाम सुना होगा ना अक्सर आपने। कोई अगर पुराना है, एक्सपीरियंस वाला है, तो उन्होंने PDF भी ख़रीदी होंगी,
यूट्यूब से भी देखते होंगे और इसी पर काम करते भाई OTC में करते ये काम है, ऐसा ही है ना, ये चीज़ सुनी होगी। अब मैं आपको FFLC पढ़ाऊँगा पर कुछ एक अलग अंदाज से। मुझे उम्मीद है जो न्यू आए हो ये चीज़ आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ी होगी और ये चीज़ किधर से मिलेगी भी नहीं, मेरी शायद प्रीवियस वीडियो से मिले, इसके अलावा मुझे उम्मीद है यूट्यूब पर किसी और उससे नहीं मिलेगी आपको। अब मैं एक FFLC पैटर्न बनाता हूँ, अब मैं उसके आपको फिल्टर भी बताऊँगा। सबसे पहले अप ट्रेंड के 4 पैटर्न्स हैं, अप ट्रेंड के 4 पैटर्न्स हैं। पहले पैटर्न साथ साथ बनाते जाओ, पता नहीं ये क्लास कल अपलोड हो पाएगी या नहीं, ताकि कल की क्लास में ये कोई ना बोले मैंने दोबारा क्लास नहीं देखी थी, अभी से साथ साथ बना लो। अब ये देखो, ये कैंडल कुछ इस तरह आई और ये कैंडल कुछ इस तरह आई। आपकी जो सी ट्रेड कैंडल है ना वो आपकी ये वाली होगी, इससे आप बोलोगे ये ट्रेड कैंडल है। इसे क्या बोलोगे? ये ट्रेड कैंडल है। अब क्या हुआ इसमें, इसकी इत्याद क्या है? अब ना हम जो चीज़ सोचते हैं पैटर्न्स, वो हमारे जहन में 70% होता है भाई ये चीज़, इसके बाद नेक्स्ट ग्रीन कैंडल आएगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ ना, ग्रीन टू रेड नेक्स्ट ग्रीन, सिंपल सिंपल। अब आप लोग इस पर काम करते हो, आपको इसका रिजल्ट नहीं मिलता। आप लोग काम करते हो या आपने किधर से देखा, आपको इस चीज़ का रिजल्ट नहीं मिलता। उसका लॉजिक क्या है? सबसे पहली शर्त विक की आ गई। मैंने आपको कहा ये देखो, अगर तो फर्ज करो ये ग्रीन की इस तरह विक है, रेड की इस तरह है और इस रेड की कुछ इस तरह से विक है, इस तरह से विक क्रॉस है, तो कल ये चीज़ पड़ी, अगर ये प्रीवियस कैंडल के साथ इस तरह क्रॉसिंग हो गई तो नेक्स्ट कैंडल क्या ग्रीन बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए? यस या नो, जल्दी जल्दी लिखो। क्या नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? मैं पता नहीं कैसे बोल रही है, नहीं फिजान सलीम बोल रहे हैं यस। ये जो सी कैंडल बनी हुई है ये वाली, इसकी बात कर रहा हूं, ये कैंडल सही बनी है, इसे ग्रीन बनना चाहिए था। न्यू स्टूडेंट बोलो। सही बनी। अल्लाह के बंदो, क्या पढ़ा है तुम लोगों ने? कल की क्लास दोबारा देखना। कल मैंने ये चीज नहीं पढ़ाई क्या? कल ये चीज मैंने नहीं पढ़ाई, इस तरह से कुछ कैंडल। कल ये चीज मैंने पढ़ाई ना, प्राइजेक्शन में। अब क्या बनता है नेक्स्ट कैंडल, ग्रीन बनेगी या रेड? तो ये भी तो ये चीज है, रेड बनेगी, रेड। ये भी तो ये चीज है ना, कल की क्लास में हमने पढ़ा। सोए न रो, इस तरह क्लास में मजा नहीं आएगा, इस तरह जवाब मैं नहीं सुनना चाहता। रिवीजन करके आया करो। लाखों का नहीं करोड़ों का कारोबार सीखने आए हो, बिजनेस है, तो इसलिए इसमें कंप्रोमाइज नहीं चलेगा। मैं आज कंप्रोमाइज कर लूंगा, कल मार्केट आपके साथ कंप्रोमाइज नहीं करेगी, वो आपको डुबाएगी। फिर डुबाएगी तो सैड स्टेटस भी लगेंगे, आपका मूड भी सैड होगा और बोलोगे भाई ट्रेडिंग तो वैसे ड्रामा है, लोग वैसे ही बैठे हुए हैं मार्केट में, कुछ भी नहीं है ट्रेडिंग, बस लोगों को लूट रहे हैं। ये चीज़ आपके माइंड में आएगी। तो इस वजह से इस चीज़ से निकलो, एक्टिव रहो, मार्केट को देखो और पता चल जाए आपको। अब ये कैंडल इस तरह बनी तो नेक्स्ट फिर आपकी ग्रीन ही बनेगी। अब देखा जाए तो FFLC पैटर्न बनता है, ग्रीन रेड रेड, नेक्स्ट ग्रीन आनी चाहिए, पर आपकी जब विक क्रॉस है तो आपको नेक्स्ट ट्रेड नहीं लेनी, आपको नेक्स्ट ट्रेड नहीं लेनी। और इस सूरत में फिलहाल MTG की आगे बात है, फिलहाल आपने MTG पर भी नहीं जाना। जो मैं पढ़ा रहा हूं इस पर आप लोगों ने मुझे रिजल्ट निकाल के दिखाना है, आया जो हम पढ़ रहे हैं ये वर्क करता है या नहीं करता। आप लोगों ने कल इस तरह करना है, कल वैसे भी हमारी चार्ट की होगी,
जो तस्वीरें भेजेंगे वही ऐड होगा क्लास में, ये भी आज बता दूं। चलो, एक एक पैटर्न की, एक एक पैटर्न की, 4 आपके पैटर्न होंगे, 4 डाउन के, एक एक पैटर्न की 10-10 पिक्स मार्केट में आपने ट्रेड लेनी है। उनमें से ये बताएंगे कौन सी लॉस हुई है, लॉस की भी लेनी है, विन की भी लेनी है। थोड़ा मोबाइल रोटेट करके बड़ी स्क्रीन पे, कल मैं वो सारी इधर स्क्रीन पर इस तरह चला के उसका लॉजिकल आंसर दूंगा भाई, जिसकी विन हुई या लॉस हुई, क्या रीज़न था, कौन सी गलती आपने की। उस दिन भी मैं बोला पर किसी ने ये काम नहीं किया। एक एक करके वो मुझे PDF में या जो भी है, तो हाँ बेशक डेमो पर हो, डेमो पर हो, पर हो सही ट्रेड, ये ना हो FLC बन रही ना हो आपने ट्रेड ले लियो। हाँ, जो सी मैंने एहतियात बताई है वो भी एहतियात करके फिर लॉस हो तो फिर उसका मज़ा आता है ना समझाने का। जो मैं बता रहा हूँ वो आप सुनो ही नहीं, तो ट्रेड ले लो, लॉस हो गई तो फिर तो आपको समझाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, अब इसमें पहली चीज़ है विक क्रॉसिंग, पहली चीज़ है विक क्रॉसिंग। तो ये आपका एक पैटर्न बन गया, ये आपका एक पैटर्न। अगर विक क्रॉस नहीं होगी तो नेक्स्ट ट्रेड आपकी होगी। इसी तरह अब मैं दूसरा पैटर्न बनाता हूँ। मैं आज पैटर्न आपको बनाता हूँ वॉल्यूम के साथ, टाइम हुआ तो आज ही मैं क्लियर करवा देता हूँ। ये दूसरा पैटर्न, अगर इस तरह 2 ग्रीन, नेक्स्ट आपकी रेड आए, तो आपकी नेक्स्ट कैंडल ये ट्रेड कैंडल होगी जो कि आपकी होगी। अब मुझे बताओ हमाद बिलाल, क्या ये मैंने पैटर्न सही बनाया? जी सर, सही बनाया है। क्या ये जौन सी ट्रेड ली सही थी? सर लग रहा है जी ठीक है। वजह? क्योंकि इसके विक क्रॉस, किसकी विक? ये रेड की ऊपर विक क्रॉस है ना, ये विक ऊपर से क्रॉस है तो ये तो बन गया इंगल्फिंग। पर मैं कह रहा हूं इधर से ग्रीन जाओ, तो मैंने ट्रेड सही ली है जी नहीं? ये सही है कि नहीं यार? किस तरह क्लास में बैठे हो? अरे बाबा विक क्रॉस है, ऊपर से ट्रेड बनती नहीं थी। नहीं बनती थी। हाँ, तो आप कैसे बोल रहे हो भाई? सर ने बोला तो ठीक है भाई, मैं कोई अब क्या बोलूं? चले माइक ऑफ करें। अगर विक ऊपर से क्रॉस है तो आपने नेक्स्ट ट्रेड नहीं लेनी। देखा जाए तो ये क्या बना? इंगल्फिंग। अब जिसके जहन में FFLC चल रहा है ना, वो इधर से ट्रेड लेगा, उसकी ट्रेड लॉस होगी। वो फिर बोलेगा भाई मार्केट तो आज पैटर्न पे काम ही नहीं कर रही। ये सिर्फ विक क्रॉस की पावर है। अब हो सकता है एक और चीज, जब विक भी क्रॉस होगी ना तो आपकी फिर भी ट्रेड विन हो जाएगी। अब उस लेवल पे जाके ना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। वो एरिया आपको मार देगा। वो क्या मार देगा भाई? मुझे तो ट्रेड लेनी चाहिए, तो अच्छी खासी विन हो गई, मैंने वैसे छोड़ दी। नेक्स्ट बार जब मार्केट इस तरह विक क्रॉस करेगी आप ट्रेड ले लोगे और वो ट्रेड आपकी लॉस हो जाएगी। वो ट्रेड आपकी लॉस हो जाएगी। जब 1-2 इस तरह लॉस होंगी, हुआ तो रियल अकाउंट साथ, तो फिर तो मार्केट के साथ आपकी लड़ाई शुरू। और आप इतने ट्रेडिंग के हवाले से बॉडी बिल्डर हो नहीं कि आप मार्केट से झगड़ा कर सको। तो इस वजह से एक ट्रेड अगर आपके हाथ से निकल जाए ना, उस पर कभी पछतावा नहीं करना। भाई मेरे लिहाज से ये डाउन जानी चाहिए थी, तो इधर अप क्यों चली गई? इधर अप क्यों चलेगी? हो सकता है उसका कोई और लॉजिक हो। अगर लॉजिक नहीं पता ना तो मार्केट को तंग नहीं करना, मार्केट को छेड़ना नहीं है। आपने अपने हिसाब से चलना है, आपने अपने हिसाब। इसकी भी एहतियात देख लो, अगर ये विक क्रॉस है तो नेक्स्ट आपने आपकी ट्रेड नहीं लेनी। अब ये क्या बना? बना इंगल्फिंग। क्या बना? इंगल्फिंग। अब एक और चीज इंटरेस्टिंग, आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा ना, तो अब देखो इसका साइज कंपैरिजन करो। इसका साइज कंपैरिजन, अगर ऊपर से विक क्रॉस नहीं है, ये इसकी ओपनिंग प्राइस, ये क्लोजिंग,
तीन कैंडल का आप साइज कंपैरिजन करो तो ये क्या बने, कुछ इस तरह से इन्वर्टेड हैमर बना, कुछ इस तरह से इन्वर्टेड हैमर बना। अब सुनो, अगर तो ये पैटर्न रेजिस्टेंस पर हुआ, हमने डबल कैंडलस्टिक में क्या पढ़ा, रेजिस्टेंस पर हुआ तो हमने डाउन की ट्रेड लेनी है। अगर तो इसकी विक क्रॉस नहीं है और अप ट्रेंड के अंदर है, ये पैटर्न किस चीज के, अप ट्रेंड के, विक क्रॉस नहीं है तो अप ट्रेंड के हैं, तो अप ट्रेंड में ये किस चीज की निशानी होती है, ये किस चीज की निशानी है, कंटिन्यू की निशानी है कि नहीं। अगर फर्ज करो इसकी प्रीवियस इस तरह ग्रीन कैंडल थी तो अप ट्रेंड में इस तरह की कैंडल आ जाए तो ये कंटिन्यू का पैटर्न बनता है कि नहीं, बनता है कि नहीं, ये बात सोचने की है ना। हमने पढ़ रहे एफएफएलसी हैं, साइकोलॉजी पैटर्न्स पढ़ रहे हैं, पर उसे हमने इंगल्फिंग भी तस्वर किया, उसे हमने साइज कंपैरिजन करके कंटिन्यूशन का भी पैटर्न तस्वर किया। कितने आपको फिल्टर मिल गए, अभी तो फिल्टर बकाए हैं बहुत सारे, एक अप ट्रेंड का फिल्टर, दूसरा आपका कंटिन्यूशन बन गया, तीसरी चीज विक क्रॉसिंग भी नहीं है, चौथी चीज आपका रेजिस्टेंस भी ऊपर नहीं है। तो ट्रेड आपकी जानी चाहिए ना, इतना तो आप खुद इत्मीदी होनी चाहिए इंसान में, इतनी तो खुद इत्मीदी होनी चाहिए भाई मैं जो पढ़ रहा हूं वो सही है और इस पर ट्रेड करूंगा, डरना नहीं है मार्केट से कभी। ट्रेड लॉस देती हैं, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है जब आपका माइंड काम नहीं कर रहा होता या कोई भी मामूली सी भी टेंशन होती है तो आपको हो सकता है इधर कंटिन्यूशन भूल गया हो, भाई ये तो कंटिन्यू था मैंने डाउन की ट्रेड ले ली, आप रेजिस्टेंस देखना भूल गए हो या ट्रेंड को देखना भूल गए हो, एक आध दिन ऐसा होता है। तो उस दिन मार्केट को कसूरवार नहीं ठहराना, आपने खुद रुकना है, अपने आप को कसूरवार ठहराना है। उस वो जौन सा आपने पहले गलती की ना, फिर उस गलती को आगे कवर करना है, उस गलती को आगे कवर करना है। तो इस सूरत में अगर विक क्रॉसिंग होगी तो नेक्स्ट ट्रेड आपकी नहीं बनेगी, अगर विक क्रॉसिंग नहीं है तो नेक्स्ट ट्रेड आपकी है। ये था दूसरा। अब चलते हैं हम तीसरे पे। ये आपका तीसरा, ऊपर क्लोज हुई, नीचे से ग्रीन ओपन हुई और फर्ज करो ग्रीन की कुछ विक इस तरह से है और उसके बाद रेड कैंडल आई और रेड कैंडल की अगर विक क्रॉस नहीं है तो नेक्स्ट ये आपकी रेड कैंडल होगी। अब ना इस पैटर्न में दो तीन चीजें निकलती हैं। कोई इस पैटर्न को न्यू स्टूडेंट में से या पुराने में से भी कोई लॉजिकल मुझे एक्सप्लेन करके दे सकता है इस पैटर्न को, कोई एक हैंड रेज करे। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या एक्सप्लेन करना है इसमें, ये ग्रीन कैंडल क्यों बनी? पहले तो ये करना है कि ये रेड क्यों बनी, ये ग्रीन क्यों बनी, ये रेड क्यों बनी, ये ग्रीन क्यों बनी। चलो इन दोनों को छोड़ो, इन दोनों को बताओ भाई ये रेड बनी तो क्यों बनी, ग्रीन बनी तो क्यों बनी। रेड बनी तो क्यों बनी और ग्रीन बनी तो क्यों बनी? हाँ ओके सर। नेक्स्ट कैंडल जो, अगर हम नेक्स्ट कैंडल को देखें तो वो ग्रीन कलर की कैंडल बनी है और ऊपर से वीक है, वीक क्रॉसिंग ये है ऊपर की तरफ से ना। ऊपर वीक के अंदर सेलर होते हैं 30%, तो सेलर वहां पर अपनी मूवमेंट दिखा रहे हैं कि वो वहां पर है। और ये इसको देखें तो ये रिट्रेसमेंट कैंडल भी हम इसको कह सकते हैं क्योंकि छोटी छोटी कैंडल है और एफएफएलसी का पैटर्न भी चल रहा है रेड ग्रीन रेड, तो उसके तहत भी कैंडल रेड वाली आनी चाहिए। और जो ग्रीन कैंडल है वो एफएफएलसी के तहत ग्रीन कैंडल ही आएगी वहां पर। अगर हम पिछली रेड कैंडल को देखें और उसकी वीक क्रॉसिंग नहीं है ऊपर से और उसके अंदर ऊपर से वीक नहीं है तो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन आएगी। अगर वीक क्रॉसिंग है तो हमें ट्रेड अवॉइड करनी चाहिए, वहां पर नहीं लेनी चाहिए, वो ऑपोजिट पैटर्न भी बन सकता है वहां पर। चले माशाल्लाह। कोई और है जो एक्सप्लेन करना चाहता हो? मिस नज़ा आपका हैंड रेज है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, बेसिकली एफएफएलसी बनते ही उस जगह पे हैं जहाँ पर मार्केट जो है वो स्टेबल नहीं होती, स्टक होती है मार्केट। तो ये जो मतलब पैटर्न चला रेड ग्रीन
ये तो फिर इस तरह से वहाँ पे मार्केट में चलता है। अब हमने यहाँ पे ये देखना होता है कि भाई कौन सी पार्टी वीक हो रही है, हम किसके साथ चलें, क्योंकि यहाँ पे शिफ्टिंग में हम ट्रेड्स लेते हैं, कभी रेड साथ कभी ग्रीन साथ, मोमेंटम नहीं यहाँ पे कोई स्ट्रांग होता। अब ये जो ग्रीन हमारी जो रेड कैंडल है, चले अगर हम एक और पीछे बात, एक और चीज, जी ये नीचे सपोर्ट है, अब एक्सप्लेन करें। जी, अब नीचे स्पॉट है, तो यहाँ पे जो रेड कैंडल बनी है वो हमारी इतनी मतलब नहीं बनी, अच्छी खासी उसने ऊपर से कोई ऐसा खास पावर नहीं शो की, तो उसके अंदर ही खत्म हो गई बायर की रेंज में। तो ये भी कल भी हमने पढ़ा, तो उसके बाद हमें ग्रीन के लिए जाना चाहिए। और स्पोर्ट है तो स्पोर्ट में तो वैसे ही बायर्स होते हैं, स्पोर्ट से एक मार्केट उठ रही है, तो इसको हम एज अ रिट्रेसमेंट या कोई भी सेंट्रल कैंडल कह के, वीक कैंडल कह के हम उसके लिए चले जाएंगे। चले, अच्छा कोई और? माशाल्लाह। सर एक चीज रह गई है मेरी जी सर, हम इस पैटर्न को तभी, मैंने जो पिछला सारा एक्सप्लेन किया वो सारी चीजें मिलाकर, अगर ये पैटर्न अप ट्रेंड में मार्केट स्टक हुई है, वहां से थोड़ी बहुत मार्केट साइडवेज टाइप बनती है, तो तभी हमें इसके ऊपर ट्रेड करनी है। अगर डाउन ट्रेंड में ये सीन हुआ तो हमें ट्रेड अवॉइड करनी चाहिए, वहां पर हमें लॉस हो सकता है इससे। बिल्कुल, चलो है तो आप ट्रेंड की, ये बात तो है। अच्छा, कोई न्यू स्टूडेंट में से कोई बंदा हो, भाई मैं अभी एक्सप्लेन आप लोग करूंगा ना न्यू स्टूडेंट को, मैंने जो पिछली क्लास में पढ़ाया उससे ज़रा सा भी नहीं हटूंगा, वही चीज़ें बताऊंगा। देखता हूँ आप लोगों को कितनी प्रैक्टिस है। कोई ऐसा बंदा जो न्यू बैच का है, 4th बैच में आया है, वो एक्सप्लेन करे। अभी तो आप लोगों ने कुछ अच्छा खासी चीज़ें सुन भी ली। कोई नहीं है? चलें मैं बिस्मिल्लाह करता हूँ। ये था हमारा 3rd पैटर्न। मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये 90% आपकी ग्रीन कैंडल है, 90% आपकी ग्रीन कैंडल है। अब सुनो, ये दोनों क्या बने, इस पैटर्न का क्या नाम है? जल्दी जल्दी लिखो साथ। इस पैटर्न का डबल कैंडल, सब्र करो मैं जिससे पूछता हूं वो बताए। सबने लिख दी। पियर्सिंग बना ना? कल हमने क्या पढ़ा पियर्सिंग का या इंगल्फिंग का? वो किसके अंदर है? विक ऊपर गई और उस रेड के अंदर ही क्लोज हो गई। अब स्पॉट भी मैंने आपको कहा, फर्ज करो स्पॉट है नीचे। अब हमने पढ़ा पियर्सिंग पैटर्न, पियर्सिंग के बाद हमने ट्रेड लेनी अप की, हमने ट्रेड लेनी अप की, ट्रेड तो हमारी लॉस। चलो हमें इस चीज का पता है कि विक क्रॉस हो गई, पियर्सिंग पैटर्न बना, विक क्रॉस हो गई। मैंने आप लोगों से सवाल किया था भाई ये कैंडल्स क्यों बनी, प्रीवियस पिछली भी कैंडल क्यों बनी, आपको पता होना चाहिए ना मार्केट हरकत क्या कर रही है। ये पियर्सिंग पैटर्न बना, उसने विक के अंदर क्लोज दी, तो मार्केट हमने क्या करना है, नेक्स्ट अप के लिए नहीं जाना, वेट करना है। हमने क्या करना है, वेट करना है। उसके बाद बन गई रेड कैंडल। ये रेड कैंडल इस लॉजिक के तहत बनी, पियर्सिंग पैटर्न ने वर्क नहीं किया, उस लॉजिक के तहत रेड कैंडल बनी। अब जो सी रेड कैंडल बनी उसकी विक भी क्रॉस नहीं है, उसकी विक भी क्रॉस नहीं है। और एक और चीज सिंपल सी आसान सी, ये क्या था, ओपनिंग प्राइस, मार्केट इस तरह आई, इस तरह गई और इधर आकर इसने क्लोज दिया। ये क्या बना, ये क्लोजिंग पॉइंट है ना, ये ओपनिंग है मार्केट का, ये क्लोजिंग पॉइंट है। तो ऊपर ओपन हो और नीचे इस तरह हो और इस तरह नीचे सपोर्ट पर ही है, फर्ज करो सपोर्ट पर, तो ये क्या मालूम हो रहा है, इधर बायर्स भी हैं और नीचे सपोर्ट पर भी बायर्स हैं। तो क्या नेक्स्ट कैंडल ग्रीन आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? इसे कहते हैं दिमाग। ये तो पैटर्न होते हैं भाई, इसी तरह तो मार्केट से पैटर्न निकाले जाते हैं, ये कोई आसमान से थोड़ी आए हैं। इसी तरह तो आपके एफएफएलसी पैटर्न काम करते हैं। अब जो पैटर्न आपको बताएगा ना, पीडीएफ भेजेगा या सारा कुछ, वो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट ज़हन में तस्वीर होगी उस चीज़ की। मैं ये चीज़ें, हालांकि मुझे आपको सिंपल भी बता सकता था भाई ये इस तरह आएगा तो नेक्स्ट कैंडल इस तरह जाएगी,
एक्सप्लेन करके आपको तब बता रहा हूँ, हो सकता है कोई मेरे से भी इस क्लास में ज़हीन बैठा हो, आने वाले दिनों में वो अपना कॉन्सेप्ट या अपनी चीज़ बनाए, उसे मार्केट को जानना आता हो, मार्केट को देख पाए। ये चीज़ें एक्सप्लेन करने का, लॉजिकल सारा बताने का ये मकसद है, ताकि आने वाले वक्त में ना आप लोग अगर किसी को अपना नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, आगे सिखाते हैं, तो कम तर किसी को नहीं सिखाना, अपने से बेहतर सिखाना, अपने से अच्छा सिखाना। तो ये पैटर्न, ये सिंपल सा लॉजिक है इसका काम करने का। नेक्स्ट कैंडल आपकी इधर से ग्रीन बनेगी। टाइम कम है, हो सकता है क्लास एंड हो जाए, तो अब चलते हैं चौथे पर। अब चलते हैं, ये तो था तीसरा, अब चलते हैं चौथे पैटर्न पर। चौथा पैटर्न कुछ इस तरह से है, और इधर एक रेड कैंडल आ गई, और ये आपकी रेड कैंडल है। ये वही चीज बनी ना जो वाइट सोल्जर में था। अरे ग्रीन बन जा। यस सर। अब इसमें ना वाइट सोल्जर में क्या था, एक जैसी कैंडल हो, इसमें एक जैसी नहीं हो सकती, मुख्तलिफ 3 कलर की हो सकती है, मुख्तलिफ और 3 कलर की बोल रहा हूँ, साइज की हो सकती है। अब अगर इसमें विक क्रॉस नहीं है तो नेक्स्ट कैंडल आपकी ग्रीन होगी, अगर विक क्रॉस है तो फिर आपकी नेक्स्ट कैंडल ग्रीन नहीं होगी। अब ना इसमें मैं बोल रहा हूं विक क्रॉस है तो नेक्स्ट कैंडल आपकी ग्रीन नहीं बनेगी। साइकोलॉजी पैटर्न पे हमने नेक्स्ट एमटीजे के भी पढ़ा, उसमें भी तो हम विक क्रॉस देखेंगे, उसमें भी तो हम विक क्रॉस देखेंगे, पर एक और सूरत, एक और सूरत, वो एक साइज से आ रही होंगी, उनका प्रेशर एक जैसा होगा, इनका प्रेशर मुख्तलिफ है, इनका प्रेशर मुख्तलिफ है। ये ट्रेंड के बीच में भी होगा, वो स्पोर्ट पर होगा, वो स्पोर्ट पर होगा। समझ आई कुछ बात की? लॉजिक है ना इन चीजों में। तो ये 4 पैटर्न्स अप ट्रेंड के हैं। आप लोगों को पैटर्न्स में सिंपल भी बता सकता था, पिक्स भी भेज सकता था, पर इतना घंटा लेक्चर देने का मकसद ये है कि आप अगर मेरे पास आए हो कुछ सीख कर जाओ, कुछ आपके पल्ले पड़े, ताकि मार्केट को देखने का अंदाज़ और नज़रिया आपका बदले। बहुत सारे मैंने कितनी बार मैसेज भी किया, मैं किसी अपने स्टूडेंट को वीआईपी में ऐड नहीं करता। जब इंसान किसी सिग्नल के चक्कर में पड़ता है ना, तो वो फिर सिग्नल के ही हो जाता है। मतलब वो कहता है भाई सर तो पास बड़ा नॉलेज है तो दे मार 4.5 लगाता जाता हूँ, पर जब लॉस होता है ना, वो उस ग्रुप से निकलता है, किसी और की वीआईपी में जाता है, उधर लिंक से अकाउंट बनाता है, फिर तीसरी जगह पे जाता है, उधर से लॉस होता है, फिर चौथी जगह पे जब ये सारा घूम लेता है ना, तो उसके पास आईडी कार्ड ख़त्म हो जाते हैं, तो वो फिर कहता है भाई ट्रेडिंग बकवास है, कुछ भी नहीं। हकीकत है, हमारे साथ हुआ ये चीज़, हम पे गुजरी ना, हम भी आप जैसे थे। मैं अगर इधर आज बैठा हूँ तो कल किसी के पास मैं भी बैठा था, सीखने गया था, कल किसी से मैंने भी सीखा, कल मैंने किसी से सीखा। तो आज अगर आप इधर सीख रहे हैं ना, तो हिम्मत पैदा करें, अपने हौसले को बुलंद करें, और ना अगर मेरे पास आए हैं तो थोड़ी सी मेरी गुजारिश है कि थोड़ी सी मेरी बात मान लिया करें। ऐसा है कि मेरी बात ये नहीं कह रहा कि 100% माने, कि ये जौन सा थोड़ा बहुत सिग्नल वगैरह का या ये सारा चक्कर है ना भाई, ये सारा एफिलिएट का चक्कर है। सिंपल सी बात है, सारा एफिलिएट का। मैंने अभी 2-3 दिन हो गए वीआईपी चलाना शुरू किया, पहले नहीं चलाता था वीआईपी। ये वीआईपी उन लोगों के चला रहा हूँ ना जिन्हें मैंने, हालांकि जो भी मेरे के पास वीआईपी के लिए आता है, वल्लाह बखुदा आज भी मैसेज आए मैं आपको भेजता हूँ, जो भी वीआईपी के लिए आए मैंने उन्हें आज ऐड ही नहीं किया। मैंने उन्हें बोला भाई पहली बात ऐसी है, जो आज आ रहे हो, मैंने उन्हें पहले मैसेज करता हूँ भाई पहले आप सीखो। आप सीख नहीं सकते, आपको मनी मैनेजमेंट कम से कम आनी चाहिए, या आपके पास अमाउंट अच्छी हो, तब मैं आपको वीआईपी में ऐड करूँगा। हाँ, अगर ये सारे के बाद खुद कहते हो ना मैं खुद जिम्मेदार हूँ, फिर मैं आपको वीआईपी में ऐड करता हूँ। सबको मैंने एक एक मैसेज किया जो भी मेरे पास वीआईपी के लिए आए।
भाई मैं अपने रोजी के लिए किसी के रिस्क पे क्यों लात मारूं, किसी को क्यों ऐड कराऊं ऐसे। अल्लाह पाक मुझे दे रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा अच्छा निज़ाम चल रहा है। तो इस वजह से वीआईपी के चक्कर में ना जाओ, खुद सेल्फ ट्रेडिंग करो, खुद अपने अंदर हिम्मत पैदा करो, ठीक है। सर एक क्वेश्चन मेरे, जी जी सर ये जो आपने थर्ड पैटर्न बनाया ना, तो आपने साइज कंपैरिजन किया एंड आपने एक नॉर्मल कैंडल बनी हमारी जिसमें नीचे विक थी और ऊपर बॉडी। तो सर इसमें तो मतलब हमें श्योर नहीं होता कि हम जाएं ग्रीन के लिए, बिकॉज वो ना हैमर निकल के आती है, वो ऊपर हाफ बॉडी एंड हाफ विक। नीचे स्पॉट भी तो मैंने बनाई। जी जी, लेकिन एक स्पॉट पे तो हम हाँ करते चलो, हैं। एक और आपका क्वेश्चन आया, फर्ज करो स्पोर्ट नहीं है, स्पोर्ट नहीं है। अब अगर स्पोर्ट नीचे नहीं है तो ये पियर्सिंग लाइन भी तो हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे ना फिर। अगर स्पोर्ट नहीं है तो हम पियर्सिंग लाइन भी तो इसे कंसीडर नहीं करेंगे। अब ट्रेंड में मार्केट जा रही है तो किसका प्रेशर है, आपका या डाउन का? फिर बायर का। तो लॉजिक चेंज हुआ या नहीं? चेंज हो गया। और सर जो हमने लास्ट बैच में पढ़ा था कि कोई भी हमारी डबल कैंडलस्टिक के पैटर्न है या ट्रिपल कैंडलस्टिक के, अगर जो कैंडल हमारी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे जाके रुक रही है, जैसे ये ग्रीन आई हुई है सपोर्ट पे फर्ज करें, अगर ऊपर अच्छी खासी वीक है या थोड़ी सी भी वीक है तो हम उसको नहीं कंसीडर करते ना, उसको हम छोड़ देते हैं, वो चाहे रिट्रेसमेंट भी दे। तो अगर वो रिट्रेसमेंट वीक दे दे, जैसे इसने एक वीक रिट्रेसमेंट दी है, तो फिर भी हम उसको फिर वर्क कर लें उस पर, जैसे ये हम ग्रीन के लिए जा सकते हैं। मैं आपकी बात समझे नहीं। सर ये आपने हमें पढ़ाया था कि जैसे ये जो ग्रीन कैंडल आई रेड ग्रीन, तो ये सेकंड, जो फर्स्ट वाली ग्रीन आई थर्ड पैटर्न, तो इसके ऊपर से विक क्रॉस है पेरिसिंग लाइन का, जो हम पैटर्न जिसको डिस्कस कर रहे हैं। तो सर इस तरह से विक क्रॉस हो तो आपने कहा था आपने फिर नहीं उस पर ना चलना, विक क्रॉस है तो आपने वहां पे ट्रेड नहीं करनी, वो सही नहीं है पैटर्न हमारे कागजों में। तो सर फिर इसको भी हम फिर अवॉइड करेंगे, यहाँ पर आप इस पे वर्क कर रहे हैं। हाँ तो जहरी सी बात है, अगर विक ऊपर से इसके अंदर है तो हो सकता है, अब अगर ये मार्केट बनेगी ना, इसकी सिचुएशन कुछ इस तरह की होगी, ये मार्केट कुछ इस तरह जाएगी तो इस तरह बनेगी, तब भी रेड कैंडल आएगी ना। मार्केट आप ट्रेंड में जा रही, कुछ इस तरह से मार्केट जा रही है। अब एक रेड कैंडल आई, आपको रेजिस्टेंस नजर नहीं आ रहा, आपको जहरी बात है, मार्केट रिवर्स होती है तो कोई लॉजिक होता है ना उसके पीछे रिवर्स होने का। अब आपको रिवर्स हुई, आपने ये सोचा भाई इधर तो वीक रेजिस्टेंस होगा, हो सकता है कि वो स्ट्रांग हो सकता है वो स्ट्रांग हो, और जब इस तरह जब ऊपर टच हुआ तो इससे तो कैंडल गिरी, तो दूसरी कैंडल भी टच होकर उसे भी रिवर्सल मिला, तो क्या मतलब हुआ कि इधर रिजेक्शन है, इधर रिजेक्शन है। रिजेक्शन जब आई ना तो उसके बाद रेड कैंडल आ गई, कन्वर्ट होगी रेड कैंडल, मैं दूसरे लॉजिक की तरह रेड कैंडल कन्वर्ट होगी। अब अगर रेड कैंडल बनी है ना, पर रेड कैंडल में दम नहीं है कि वो मार्केट को ऊपर नीचे लेके जाए। सो ये नो सप्लाई वाला भी कॉन्सेप्ट है। हाँ वो अभी इसमें आगे मैंने वॉल्यूम ऐड नहीं किया, वो वॉल्यूम के साथ भी फिल्टर बताऊंगा। अभी इतना टाइम नहीं है, घंटे से ऊपर होगी ये क्लास, तो लड़के बोर हो रहे होंगे जो से न्यू है। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, प्लीज क्लियर करिए। जल्दी जल्दी, बहुत टाइम हो गया। सर वो कल आपने मुझे वो कल पैटर्न आप पढ़ा रहे थे ना कि जिसके ऊपर नीचे से वीक क्रॉसिंग हो लेकिन कैंडल सेम कलर की होनी चाहिए तो हम कंटिन्यूएशन भी ट्रेड देंगे। तो आज मैं उसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहा था और पहले रेड कैंडल आई, उसके बाद ग्रीन कैंडल आई, उसके ऊपर नीचे से वीक क्रॉसिंग है, ट्रेंड डाउन का चल रहा है। तो उस सूरत में हमें ट्रेड लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? मार्केट तो ट्रेड दे रही थी उस सूरत में, मार्केट ट्रेड दे रही थी पर ट्रेंड डाउन के, तो आप उसके ऑपोजिट क्यों जा रहे हैं? कल तो ये बात आप लोगों से क्लियर की सर, कंटिन्यूएशन की आपने उधर कंटिन्यूएशन बोला था ना, तो मार्केट भी कंटिन्यूएशन दे रही है लेकिन कैंडल उसके अंदर अपोजिट है। नहीं कैंडल ऑपोजिट नहीं, कैंडल दोनों सेम कलर की होनी चाहिए।